जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू मुफ्त में शिक्षा। इस मुफ्त में शिक्षा चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 आठवां जो अध्याय है वो पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस हम अभी पढ़ रहे हैं और इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है ना। तो क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस आठवां अध्याय लोकल गवर्नमेंट। सो लोकल गवर्नमेंट स्थानीय प्रशासन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आई होप यू ऑल हैव एंड एन्जॉयड, आप लोगों को मज़ा आया होगा। मेरे बाकी चैप्टर्स 1 to 7 चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखा है। सो आज हम समझते हैं कि जो हमारे स्थानीय प्रशासन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो कैसे काम करती है। तो एनसीईआरटी के इस चैप्टर को मैं आपको वर्ड टू वर्ड अभी समझाने वाला हूँ, आपको एक सरल तरीके से समझाने वाला हूँ, सो दैट ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको क्लियरली समझ में आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। Coming to the introduction, so in a democracy it is not sufficient to have an elected government at the center and at the state level, है ना। तो ये कह रहा है कि केंद्रीय और प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट इवन एट द लोकल लेवल, है ना, ये भी जरूरी है कि एक लोकल लेवल पे देयर शुड बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर लोकल अफेयर्स। तो लोकल लेवल पे भी एक इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, है ना, जो आप लोगों के लोकल अफेयर्स देखे। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर लोकल अफेयर्स। सो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। सो इस चैप्टर में हमारे भारत देश में, हमारे प्यारे देश में लोकल गवर्नमेंट का क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। यू विल ऑल्सो स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स एंड वेज टू गिव देम इंडिपेंडेंट पावर्स। तो लोकल गवर्नमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम जानने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स, है ना, एंड वेज टू गिव, किस तरीके से उन्हें इंडिपेंडेंट पावर्स दिए गए हैं, ये भी हम इसमें जानने वाले हैं। सो नाउ अगेन आई एम कमिंग बैक कि जो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसके चैप्टर का लक्ष्य पता होना चाहिए कि हम क्या सीखने वाले इस चैप्टर को पढ़कर। तो जो 3 चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें जो जानकारी प्राप्त होगी, जिसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, द प्रोविजंस मेड बाई 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। तो हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो व्यवस्था की गई है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बनाई गई है, उसमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, है ना, संविधान के 73वें और 74वें, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस है, हम वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो जो हमारे स्थानीय निकाय, शासकीय निकाय हैं, उनकी क्या फंक्शंस है, उनकी काम क्या है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें इस चैप्टर में समझना है कि वाई लोकल गवर्नमेंट्स, आखिर स्थानीय गवर्नमेंट जो है, ये लोकल सरकार है, स्थानीय सरकार है, हमें क्यों चाहिए। सो इस बुक में अभी आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। उस एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा ब्रिंग आउट किया गया है कि थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस। सो आई विल स्किप दिस एग्जाम्पल, आई विल डायरेक्टली कम टू द टॉपिक, मेन टॉपिक, है ना। सो लोकल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। लोकल गवर्नमेंट क्या है, एक सरकार है, गवर्नमेंट एट विलेज, गांव के स्तर पे और जिले के स्तर पे, गवर्नमेंट एट विलेज एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू कॉमन पीपल। ऑफ कोर्स अगर वो गांव और जिले के स्तर पे है ना, केंद्र और राज्य के स्तर पे नहीं, कहाँ, गांव और जिले के स्तर पे, तो ऑफ कोर्स इट इज क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल। तो जो आम जनता है, आम लोग हैं, उसके सबसे नज़दीक की जो सरकार है वो लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्स द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ऑफ कोर्स जब वो क्लोजेस्ट टू कॉमन पीपल है तो उनका इन्वॉल्वमेंट किस में होगा, डे टू डे लाइफ, है ना, हमारी दिनचर्या, डेली के जो लाइफ है उसमें, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। तो उन हमारे डे टू डे लाइफ्स और जो हमारे डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है एक आम नागरिक के, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के, इन सब चीज़ों को लोकल गवर्नमेंट कवर करती है। सो लोकल गवर्नमेंट बिलीव्स that local knowledge and local interest are essential ingredients for democratic decision making। तो जो स्थानीय सरकार है वो क्या विश्वास करती है कि जो लोकल नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट है ना, जो लोकल ज्ञान है और लोकल इंटरेस्ट है,
लोगों की रुचियां हैं, आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो अगर डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक डिसीजन मेकिंग करना है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग करना है जहां पे प्योर लोकतांत्रिक फैसले लिए जाए, वो तभी होंगे जब उस फैसले के बीच, उस फैसलों के लेने के में जो इंग्रेडिएंट्स है, जो फीडबैक है, जो इनपुट्स आ रहे हैं, वो क्या है, दैट इनपुट्स आर लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट। इन दोनों की चीज़ों की है तो सही होगा, है ना। सो इसको हम कह सकते हैं कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित बेसिकली लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए अनिवार्य घटक हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। और उनकी और क्या जरूरत है, ये एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ऑफकोर्स जब ये लोकल लेवल पे हमारी लोकल मुद्दे को देखा जा रहा है तो ये एफिशिएंट है ना, एंड पीपल फ्रेंडली है एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफकोर्स जब वो हम, क्योंकि हम आए दिन अपने एमपी एमएलए से तो मिल नहीं सकते, क्योंकि वो एमएलए तो पूरे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहा है, और एमपी तो पूरे ऑलमोस्ट एक 6-7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाकर एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो इतनी सारी जनसंख्या है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उनके पास ले जाना या उनसे सॉल्व करवाना और डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट सो एफिशिएंट एंड नॉट सो पीपल फ्रेंडली। बट जो लोकल गवर्नमेंट है, इसमें जो हमारे ग्राम पंचायत होते हैं या जो लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, तो ये इनका इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम कहेंगे कि वो काफ़ी छोटा है, तो ये कम लोगों कम लोगों के ग्रुप से चुनकर आते हैं, तो इनका इंट्रैक्शन इज़ मच मोर विद द कॉमन पीपल ऑफ कोर्स। सो इसलिए इनका एफिशिएंट होना और पीपल फ्रेंडली होना जायज़ है। द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ दैट इट इज़ सो नियर द पीपल। वही ऑफकोर्स जो मैं आपको बताया कि ये जनता के बहुत ही करीब होते हैं, है ना, क्योंकि ये छोटे से समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफकोर्स एक अगर बड़े से समूह को रिप्रेजेंट करने के तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके हर एक लोगों के इंडिविजुअल मुद्दे वहाँ नहीं पहुँच सकते। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द पीपल टू अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स बोथ क्विकली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। तो लोगों के लिए आसान होता है कि एक लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच करना, ताकि उनके प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन हो, है ना, क्विकली निवारण किया जा सके, एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। और इसमें क्विकली भी है और कॉस्ट भी कम होगा, मिनिमम कॉस्ट। ऑफ कोर्स हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़े पदाधिकारी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे गांव के मेंबर होते हैं या हमारे आसपास के गांव या क्षेत्र के वो सदस्य होते हैं, तो उनके पास अप्रोच करना ईजिली होता, क्विकली सॉल्यूशंस भी क्विकली मिल जाते हैं, और हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, मिनिमम कॉस्ट उसमें खर्च होता है। सो इन द स्टोरी ऑफ गीता राठौर वी हैव नोटिस्ड, ऊपर जो स्टोरी बताया गया था जिसको मैंने स्किप कर दिया, तो उसमें उसी की ये चर्चा कर रहा दैट शी वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन जमोनिया तालाब बिकॉज ऑफ हर प्रोएक्टिव रोल एज सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत। तो बता रहा कि एक एग्जाम्पल जो ऊपर था, आउट ऑफ द 2 एग्जाम्पल, सो वन ऑफ द एग्जाम्पल पर्टेन्स टू दिस दैट वहाँ एक सरपंच थी जो अपने प्रोएक्टिव रोल से काफ़ी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर अपने ग्राम पंचायत की, वो सरपंच होने के नाते उसने जमुनिया तालाब, किसी एक तालाब था जमुनिया तालाब, उसमें काफ़ी कुछ सिग्निफिकेंट चेंज लाई थी। When a vessel village is able to still remain its land and right to decide what to do with it because of the relentless efforts of the Gram Panchayat presidents and members, so local governments can be very effective in protecting the local interest of the people. ठीक है, तो वो इस एग्जाम्पल की चर्चा कर रहा, फिर द निष्कर्ष यही है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो काफ़ी इफेक्टिव है इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो जो लोगों का हित है, जो स्थानीय हित है, उसकी रक्षा करने में ये अत्यंत कारगर है, वेरी इफेक्टिव है लोकल गवर्नमेंट्स। ऑफ कोर्स विद द रीजंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, क्योंकि वो जनता के बीच काफ़ी कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो काफ़ी अटैचमेंट ज़्यादा है कॉमन लोगों से, एंड वो उसका जो वर्किंग स्टाइल है, बिकॉज वो कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, एक छोटे लेवल की रिप्रेजेंटेशन है, तो वो लोकल मुद्दों को ज़्यादा अटैक कर रही है, लोकल मुद्दों को सॉल्व कर रही है, लोकल प्रॉब्लम्स को अटैक कर रही है। सो दैट वे इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव टूल इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। ये एक बहुत ही शानदार सा वाक्य है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, है ना। इफ इट इज नॉट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन देन एक्चुअली देयर इज नो डेमोक्रेसी, वी कैन से। सो इट इज ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी, और ऑफकोर्स ये अकाउंटेबिलिटी भी इसमें होना चाहिए डेमोक्रेसी में, है ना। डेमोक्रेसी जवाबदेही भी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। स्ट्रॉन्ग एंड vibrant local governments ensure both active participation and purposeful accountability.
तो बेसिकली जब अगर मजबूत सरकार, मजबूत और जीवंत है ना, स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट, सो अगर मजबूत और जीवंत लोकल गवर्नमेंट होगी तो क्या इंश्योर करती है, वो सुनिश्चित करेगी कि जो भागीदारी हो वो सक्रिय भागीदारी हो और जवाबदेही उद्देश्यपूर्ण हो, है ना। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी। सो जो पार्टिसिपेशन हो वो बहुत सक्रिय हो और जो जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी हो, उद्देश्यपूर्ण हो, उसका पर्पस हो। सो again it's coming back to the same example. So now I am coming to it is at the level of local, it is at the level of local government that common citizens can be involved in decision making concerning their lives, their needs and above all their development, है ना। तो ये स्थानीय सरकार, इट इज़ एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे ही पॉसिबल है कि कॉमन सिटीजन कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, जो आम नागरिक है उसको भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा सकता है ना। जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जो उनकी ज़िंदगी के कंसर्न्स हैं, उसके जो मुद्दे हैं, उन डिसीजन मेकिंग में आम जनता को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है एंड उनके ज़रूरतों को, नीड्स को और उनके विकास को सर्वोपरि रखा जा सकता है। It is necessary that in a democracy, tasks which can be performed locally should be left to the hands of the local people and their representative. तो ये भी ज़रूरत है कि एक लोकतंत्र में, एक सही लोकतंत्र में ये ज़रूरत है कि जो काम लोकल लेवल पे किया जा सकता है ना, उसको लोकल लोगों के हाथों में ही छोड़ देना चाहिए, है ना। सो इन द हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल, वो या खुद से या उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, उनके प्रतिनिधित्व के थ्रू, तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसके थ्रू वो अपने मैनेज कर सकते हैं। So common people are more familiar with their local government than with the government at the state or national level. Of course, ये कॉमन सी बात है कि जो आम नागरिक है, कॉमन पीपल है, वो लोकल गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा फेमिलियर होंगे, मोर फेमिलियर, है ना, एज़ कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी तो उसके कंपेरिजन में उनकी फैमिलियरिटी विद द लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा होगी। दे आर ऑल्सो मोर कंसर्न विथ वॉट लोकल गवर्नमेंट डज और हैज़ फेल्ड टू डू सो, एज इट हैज़ ए डायरेक्ट बियरिंग एंड इम्पैक्ट ऑन देयर डे टू डे लाइफ। तो उनका क्या है कि उनके जो दे आर मोर कंसर्न, वो ज़्यादा चिंतित होते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या कर पा रही है, कहाँ फेल हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो लोकल गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो उनके डायरेक्ट अफेक्ट करता है, उनके डे टू डे लाइफ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए उनमें उनका भी इंटरेस्ट, उनका भी कंसर्न इसमें ज़्यादा होता है। दस स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इज लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि एक लोकल गवर्नमेंट को अगर हम मजबूत कर रहे हैं, स्थानीय शासन को मजबूत कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक्चुअली हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको मजबूत कर रहे हैं।